नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के तीनों कालखंडों निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का तुलनात्मक अध्ययन किया। तीनों कालखंड में किस प्रकार के औजार बनाए गए, तीनों कालखंड में मानव जीवन किस प्रकार था और तीनों कालखंड की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों, तीनों कालखंड हम कर चुके हैं। अब तीनों कालखंड के प्रमुख स्थल आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल का जो शुरुआती चरण है, जिसे हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करेंगे। इसी प्रकार हम मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करेंगे। साथियों, निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल, प्रमुख अवशेष मुख्य रूप से भारत के प्रत्येक क्षेत्र से, भारत क्या पूरे उपमहाद्वीप से इसके औजार मिलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, ध्यान रखना, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है, गंगा और सिंधु नदी का जो मैदानी क्षेत्र है ना, ध्यान रखना साथियों, गंगा और सिंधु का मैदानी क्षेत्र, केवल मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वहाँ से इन औजारों की प्राप्ति बहुत कम है, या यूँ कह सकते हैं नगण्य है। लेकिन अपवाद भी है, क्योंकि जो कालपी है उत्तर प्रदेश का, जो गंगा घाटी में स्थित है, वहाँ से पूरा पाषाणकालीन औजार मिलते हैं। तो ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न होते हैं, वहाँ पर इन छोटी छोटी बातों पर भी प्रश्न बना लेते हैं। भी निम्न में से कूट वाले प्रश्न दे के इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो पहली बात, निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त होते हैं। सिंधु और गंगा के मैदानी भागों में इनकी प्राप्ति नगण्य है। उसी प्रकार अपवाद स्वरूप गंगा के मैदान में कालपी है, और सिंध क्षेत्र में जो रोड़ी पठार है, पाकिस्तान में रोड़ी पठार, वहाँ से भी इनके औजार प्राप्त होते हैं। तो साथियों, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार संपूर्ण उपमहाद्वीप में। अब हम बात करें, इस निम्न पूरा पाषाण काल में दो प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। उत्तर भारत की जो संस्कृति थी उसे कहा गया सोन संस्कृति, और दक्षिण भारत की संस्कृति थी उसे कहा गया मद्रास संस्कृति। अब सबसे पहले हम सोन संस्कृति पर बात करेंगे। सोन एक नदी है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान भारत में स्थित जम्मू कश्मीर और पीओके दोनों इसमें शामिल है। सोन नदी है वो सिंधु की एक छोटी सहायक नदी है साथियों। और सोन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन का काम 1928 में D.N. वाडिया द्वारा किया गया। इसलिए D.N. वाडिया को सोन संस्कृति का पिता कहा जाता है। साथियों, ये बात होगी खोज की। अब हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, निम्न पूरा पाषाण काल में औजार जो पेबुल है, चॉपर है, चॉपिंग है। तो पेबुल, चॉपर और चॉपिंग ये उत्तर भारत की संस्कृति यानी सोन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से जो ज़्यादातर उपकरण है वो पेबुल, चॉपर, चॉपिंग जैसे उपकरण हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरा हिमयुग था, पृथ्वी पर 4 हिमयुग आए, तो दूसरे हिमयुग में यहाँ बोल्डर, कांग्लोमेराट, बड़े पत्थरों का भी जमाव हुआ। तो यहाँ पे सोन घाटी में दूसरे हिमयुग में बोल्डर, कांग्लोमेराट पत्थर भी मिलते हैं। साथियों, सोन घाटी में उत्खनन करने वाले अन्य विद्वानों में एक नाम आता है K.R.U. टोड का। K.R.U. टोड, इन्होंने पिंडी घेव
ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। पिंडी घेव का उत्खनन कर यहाँ से पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए। इसी प्रकार साथियों सबसे विस्तृत अनुसंधान का कार्य करने वाले विद्वान हैं डी टेरा और पीटरसन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। सोन घाटी में सर्वाधिक सबसे विस्तृत अनुसंधान कार्य किसने किया? तो डी टेरा और पीटरसन। इन्होंने एक विश्वविद्यालय है येल विश्वविद्यालय, येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज। तो येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अभियान दल का नेतृत्व करते हुए डी टेरा और पीटरसन ने यह अनुसंधान कार्य किया। पाकिस्तान में स्थित साल्ट रेंज से लेकर, जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो यहाँ साल्ट रेंज पर्वतमाला है, और यहाँ भारत में है कश्मीर घाटी। तो यहाँ तक ये विस्तृत अनुसंधान कार्य किसने किया? तो डी टेरा और पीटरसन द्वारा किया गया, डी टेरा और पीटरसन द्वारा। साथियों सोन घाटी के उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक पर्यटन स्थल है जिसे हम वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में जानते हैं, उसका नाम है पहलगाम। लिद्दर नदी के किनारे है, लिद्दर नदी के किनारे, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे। यहाँ 1969 में HD सांकलिया द्वारा हैंडेक्स की प्राप्ति की गई। हैंडेक्स साथियों दक्षिणी भारत की जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला औजार, हैंडेक्स की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? पहलगाम से हो रही है, लिद्दर नदी के किनारे। किसके द्वारा? HD सांकलिया द्वारा। साथियों अब हम बात करें सोन नदी में। ये प्रश्न साथियों 2014 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया कि सोन नदी की कितनी वेदिकाएं मिली है। वेदिकाएं जानते हो साथियों, जब नदी द्वारा सोपानिक अपर्दन किया जाता है तो सीढ़ी नुमा जो वेदिकाएं बनती है उन्हें बोलते हैं। तो इस प्रकार 5 वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कितनी वेदिकाएं हैं? 5 वेदिकाएं। और इन 5 वेदिकाओं से कितने प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं? तो इन 5 वेदिकाओं से 4 प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। ये भी प्रश्न है, अगर ऐसे प्रश्न कभी पूछ लिया, फैक्चुअल पूछ लिया भी कितने, फिर तो सबको हर एक कोई बता देगा भी 4 प्रकार के। लेकिन नाम पूछ लिया ना जिस दिन, तब दिक्कत हो जाएगी। पहला प्रकार है पराग सोहन, जिसमें पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। दूसरा है उत्तरकालीन सोहन। तीसरा है अंतः सोहन या चौंतरा। और चौथे प्रकार के उपकरण है विकसित सोहन। प्राक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, अंतः सोहन या चौंतरा, और चौथा विकसित सोहन। ये नाम जरूर याद रखना साथियों, 4 प्रकार के उपकरण हैं। अब हम बात करें कि सोन घाटी में जो वेदिकाएं प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? 5 प्राप्त हुई है। अब फैक्चुअल प्रश्न आ गया कि इतनी प्राप्त हुई है, तो अब तो कोई गलत नहीं करेगा मेरे हिसाब से, सबको पता है, हर किताब में दिया 5। लेकिन साथियों मिलान करो वाला प्रश्न पूछ लिया, यानी वेदिका का निर्माण किस युग में हुआ और किस वेदिका से किस प्रकार के उपकरण मिले। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो ऐसे समझ लो जिसने बड़े विस्तृत रूप से तैयारी की है उसी का सही होगा। साथियों अब अपने बात करते हैं। इधर मैंने संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ये वेदिका है। आगे जो रोमन संख्या में मैंने लिखे हैं ये हिम युग को दर्शाते हैं, और आगे जो ग्रीन पेन से जो मैंने लिखे हैं वो इन औजारों को दर्शाते हैं। तो साथियों ऊपर लिखा हुआ है वेदिका, हिमयुग और उपकरण। रोमन जो संख्या है ये तो है वेदिका की, ये है कौन से हिमयुग में कौन सी वेदिका, जैसे इस प्रकार, ठीक है। और ये है साथियों किस वेदिका से कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। पहली वेदिका,
पहली वेदिका का निर्माण साथियों दूसरे अंतरहिम काल में हुआ, दूसरे अंतरहिम काल में। और यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो प्राक सोहन और इस प्रकार के प्राक सोहन, और प्राक सोहन में पेबुल है, चॉपर है, चॉपिंग जैसे उपकरण। तो साथियों नोट करते रहो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो और अपने साथ में भारत के मानचित्र भी रखो खाली। तो साथियों पहली वेदिका का निर्माण किस युग में हुआ? दूसरे अंतरिम काल। यहाँ से उपकरण प्राक सोहन प्रकार के, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। अब आते हैं अपने दूसरी वेदिका। तो साथियों दूसरी वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में हुआ। यहाँ देख लो, पहली का दूसरे अंत हिमकाल यानी दूसरे हिमकाल का अंतिम समय, और दूसरी वेदिका का तीसरे हिमकाल में। और यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तरकालीन सोहन उपकरण कहते हैं। और ये मध्य पुरा पाषाण काल के इस प्रकार के जो उपकरण है वो दूसरी वेदिका से प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के उपकरण। और इस वेदिका का निर्माण तीसरे अंतरहिम काल में हुआ। तो साथियों अब हम बात करें तीसरी वेदिका। तीसरी वेदिका का जो निर्माण है वो तीसरे अंतरहिम काल में हुआ। और यहाँ से जो उपकरण मिलते हैं वो है अंतः सोहन, चौंतरा, प्राक सोहन। तो यानी यहाँ से प्राक सोहन और ये अंतः सोहन मतलब चौंतरा, और साथियों दक्षिण भारत से प्राप्त होने वाले हैंडेक्स। तो यानी तीसरी वेदिका प्राक सोहन काल का, अंतः सोहन या चौंतरा का, और दक्षिणी भारत की मद्रास परंपरा के औजार हमें तीसरी वेदिका से मिलते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि तीसरी वेदिका सबसे महत्वपूर्ण है औजारों की दृष्टि से। अब देखो साथियों ये जो चौंतरा है ना, ये एक स्थल है, ये इसी के नाम पर ये इस तीसरे प्रकार के उपकरणों का नाम रख दिया चौंतरा उपकरण। ये चौंतरा एक स्थल है, यहाँ इस स्थल से ये इस प्रकार के उपकरण मिलते हैं। जो तीसरी वेदिका के उपकरण है ना वो चौंतरा से मिलते, चौंतरा नामक स्थल से, है ना। और इसे अंतः सोहन भी कह देते हैं। प्राक सोहन के उपकरण भी यहाँ से मिलते हैं चौंतरा से, और मद्रास संस्कृति के उपकरण भी मिलते हैं। तो साथियों मद्रास संस्कृति तो दक्षिणी भारत की है, और प्राक संस्कृति के ये उपकरण हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। तो इसका मतलब चौंतरा जो है वो दक्षिणी और उत्तर भारत की परंपराओं का मिलन स्थल है। ऐसे ही प्रश्न की लैंग्वेज होगी साथियों, किस स्थल को उत्तर और दक्षिणी संस्कृति का मिलन स्थल कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ गया तो लगभग कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि सब पढ़ते हैं इस बात को। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि कौन सा स्थान मद्रास संस्कृति और सोन संस्कृति से संबंधित औजारों के लिए प्रसिद्ध है, तब उत्तर होगा चौंतरा। यहाँ से सोन और मद्रास दोनों प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। या ऐसा पूछ लिया कि चौंतरा जो है यह स्थल किस वेदिका से संबंधित है? तीसरी वेदिका से, ये ध्यान रखना। और किस युग से? तीसरे अंतरहिम काल से। तो चौंतरा उत्तर और दक्षिणी परंपराओं का मिलन स्थल। साथियों चौथी वेदिका का निर्माण चौथे हिमकाल में हुआ, और ये पिंडी घेव नामक स्थल है, वहाँ से चौथी वेदिका से संबंधित उपकरण KRU टोड द्वारा 1930 में खोजे गए थे। पिंडी घेव पाकिस्तान में है। साथियों पांचवी वेदिका का निर्माण हिमयुग की समाप्ति के बाद होता है, और यहाँ से केवल और केवल बर्तन के टुकड़े ही मिलते हैं। साथियों सोन घाटी में कुछ स्थल जो अन्य स्थल है, कुछ स्थलों का तो हमने उल्लेख कर लिया, जैसे पिंडी घेव है ना। लेकिन उसके अलावा जो अन्य स्थल कौन से हैं? तो अन्य स्थलों में साथियों एक नाम आता है सोन घाटी के अन्य स्थलों में मलकपुर, चौंतरा, इसके बारे में हम कर चुके, कलार, चौमुख,
अड़ियल, वड़ियल, तो ये सोन घाटी के अन्य स्थल हैं साथियों। तो साथियों ये निम्न पुरापाषाण काल की सोन संस्कृति। अब हम दक्षिणी भारत की निम्न पुरापाषाण काल की मद्रास संस्कृति पर बात करते हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने बताया, उत्तर भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन औजार जो पेबुल, चॉपर, चॉपिंग है, तो दक्षिणी भारत के औजार है उस समय हैंडेक्स, हत्थे वाली कुल्हाड़ी। और ये तमिलनाडु क्षेत्र जो मद्रास जिसे कहा जाता था पहले, वहाँ पर ये संस्कृति विकसित हुई, इसलिए इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहा जाता है। ये कोर्तल्यार नदी घाटी में विकसित हुई, कोर्तल्यार। और मद्रास संस्कृति का नाम मद्रास संस्कृति किसने रखा, तो कृष्णा स्वामी ने दिया था। और यहाँ से हैंडेक्स की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा। जिस प्रकार डीएन वाडिया सोन संस्कृति का पिता है, तो हम रॉबर्ट ब्रूसफुट को मद्रास संस्कृति का पिता भी कह सकते हैं। वैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट को संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्योंकि इन्होंने 1863 में पल्वरम से हैंडेक्स की प्राप्ति की। साथियों रॉबर्ट ब्रूसफुट का हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं, मूलतः ये भूविज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट के एक दोस्त हैं विलियम किंग। विलियम किंग द्वारा अतिरम्बक्कम और एक जगह है बदमदुरई, यहाँ से पाषाणकालीन उपकरण विलियम किंग द्वारा खोजे गए थे और हड्डी के अवशेष भी। इसी प्रकार तमिलनाडु के अंदर है एक गूडियम गुफा। तो साथियों मद्रास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में पल्वरम, अतिरम्बक्कम, बदमदुरई और गूडियम गुफा। और जिस प्रकार सोन घाटी में 5 वेदिकाएँ थीं, सोन घाटी में 5 वेदिकाएँ थीं, उसी प्रकार कोर्त्याल नदी घाटी की 3 वेदिकाएँ हैं साथियों, 3 वेदिकाएँ। ये लिखा हुआ है 3 वेदिकाएँ। तो सोन घाटी में 5 वेदिकाएँ, कोर्त्याल नदी घाटी में 3 वेदिकाएँ। तो साथियों सोन घाटी की 5 वेदिकाओं का हमने पहले उल्लेख कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं सोन संस्कृति के जो उपकरण हैं, सोन घाटी के अलावा कहाँ से प्राप्त होते हैं। साथियों हमने सोन घाटी में स्थित कुछ स्थलों का उल्लेख पहले कर चुके हैं, जैसे पिंडी घेव है, पहलगांव है, लिद्दर नदी के किनारे HD सांकलिया द्वारा इसकी खोज की गई, KRU टोड द्वारा पिंडी घेव की खोज की गई। अब सोन संस्कृति के अन्य उपकरण यानी सोन घाटी के अलावा और कहाँ से मिलते हैं, किन स्थलों से। तो साथियों एक नदी घाटी है सिरसा नदी घाटी, यहाँ देख रहे हो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिरसा नदी घाटी का उत्खनन का जो कार्य है वो ओल्फ रूरर द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, ओल्फ रूरर द्वारा। ये ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ ओल्फ रूरर, ओल्फ रूफर, सॉरी ओल्फ रूफर द्वारा करवाया गया 1900। ये ओल्फ रूफर किस घाटी, सिरसा नदी घाटी, सिरसा नदी घाटी साथियों ओल्फ रूफर द्वारा। यानी सोन संस्कृति के जो अन्य उपकरण हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो सिरसा घाटी से। उसी प्रकार व्यास और वान गंगा नदी घाटी, व्यास और वान गंगा नदी घाटी, यहाँ से बीबी लाल द्वारा 1955 में पाषाण उपकरणों की खोज की गई। इसी प्रकार साथियों भारत में कई ऐसे स्थल हैं जैसे बेलन घाटी, GR शर्मा द्वारा बेलन घाटी से निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक 44 स्थलों की पहचान की है बेलन घाटी से। बेलन घाटी साथियों प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, यानी निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक
हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे पाषाण काल में हम बेलन घाटी का अध्ययन करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम राजस्थान पर नज़र दौड़ाते हैं। तो राजस्थान में नदी घाटियों में है गंभीरी नदी चित्तौड़ में, बेड़च नदी और लूणी नदी। तो साथियों राजस्थान में 3 नदी घाटियाँ आ गई, गंभीरी, बेड़च, लूणी। उसके अलावा कुछ स्थल है जैसे 16 आर, ये राजस्थान में है 16 आर। डीडवाना आप देख ही रहे हो, सिंगी तालाब, मोगरा पहाड़ जो है वो जोधपुर के अंदर है। यहाँ से पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र प्राप्त होता है निमनपुरा पाषाण कालीन। तो राजस्थान में गंभीरी, बेड़च, लूणी नदी घाटी, 16 आर, डीडवाना, सिंगी तालाब, मोगरा पहाड़, जोधपुर, यहाँ से ये प्राप्त होती हैं। डीडवाना, सिंगी तालाब, 16 आर ये नागौर में है। अब हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में साबरमती घाटी, माही घाटी, हिरण घाटी, भद्दर नदी घाटी। इनके साथियों बस नदी घाटी का नाम ध्यान रखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई स्थल यहाँ नहीं है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बता रहा हूँ। बस नदी घाटी का आपको मोटा मोटा ध्यान हो भी, यहाँ से भी स्थल मिले हैं। राजस्थान के सारे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेते हैं। अब हम बात करें साथियों जो महत्वपूर्ण स्थल है, एक तो जैसे मैंने बताया बेलन घाटी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे नवपाषाण काल में चलेगा ये। एक ये भीमबेटका, ठीक है, टी नरसिंहपुर, भीमबेटका, बाघोर, ये मध्य प्रदेश के स्थल है। टी नरसिंहपुर, भीमबेटका, बाघोर, ये जो स्थल है बेलन घाटी, भीमबेटका, टी नरसिंहपुर, बाघोर, इधर अपने लूणी, डीडवाना, ये साथियों निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और कुछ स्थल तो ऐसे हैं जो नवपाषाण काल तक की संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे बेलन घाटी है, भीमबेटका मध्य पाषाण काल तक पढ़ेंगे, लूणी को हम उच्च पाषाण काल तक पढ़ेंगे। तो कुछ स्थल साथियों प्रत्येक संस्कृति के चरण में आएगा, तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम निम्नपुरा पाषाण काल कर रहे हैं तो इनको आप निम्नपुरा पाषाण काल में पढ़ोगे। जब हम मध्यपुरा पाषाण काल पढ़ेंगे तो आप इन्हीं कुछ स्थलों को दोबारा वहाँ पढ़ोगे, फिर उच्च पाषाण काल में पढ़ोगे, और कुछ बेलन घाटी जैसे स्थल है जो नव पाषाण काल तक हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ स्थल है साथियों जो सभी पूरे पाषाण काल में आएंगे। अब हम बात करें साथियों कि महाराष्ट्र में एक स्थल है चिरकी, एक है बोरी, एक है नेवासा, ये महाराष्ट्र के हैं। जो बोरी है ना साथियों, यहाँ से निम्नपुरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है बोरी से। यानी बोरी से यह सिद्ध होता है कि जो निम्नपुरा पाषाण काल है ये कितने लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। तो बोरी किस स्थल से प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है? बोरी नामक स्थल से। बोरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है बोरी, चिरकी, नेवासा, भीमबेटका, बेलन घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार एक स्थल है पेसरा, बिहार के अंदर है पेसरा। और इन सब में एक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, हथनोरा। एग्ज़ाम की दृष्टि से भीमबेटका के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह हथनोरा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता चल जाएगा। 1982 में साथियों, 1982 लिखा है, एक विद्वान है अरुण सोनकिया, पुरातत्ववेत्ता है। इन्होंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हथनोरा से एक मानव कंकाल प्राप्त किया। मानव कंकाल, उसके अलावा हाथी, भैंसा, दरियाई घोड़ा और घोड़े के अवशेष मिले हैं
हथनोरा से, और अरुण सोनकिया द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। तो अरुण सोनकिया भी महत्वपूर्ण है। जो भी हथनोरा से अवशेष प्राप्त होते हैं, चाहे वो मानव कंकाल हो या पशु जीवाश्म हो, उनको पुरातत्ववेताओं ने नमदिकस की संज्ञा दी है। नमदिकस मतलब नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित होने के कारण। साथियों, हथनोरा, भीमबेटका, टी नरसिंहपुर ये नर्मदा घाटी के स्थल हैं, और बागोर जो है वो सोन घाटी का स्थल है। ठीक है, जो सोन संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। साथियों, अब हम बात करें जैसा कि मद्रास संस्कृति के प्रमुख स्थल। कुछ स्थल तो हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें पल्लवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरई, गूडियम गुफा, 3 जो वेदिकाएं थी वो भी हम कर चुके हैं। पहली वेदिका से बोल्डर पत्थर, दूसरी से लाल पत्थर, तीसरी से फलक पत्थर प्राप्त हुए हैं। और जो मद्रास संस्कृति का नामकरण कृष्णा स्वामी ने किया, उसके अलावा यहाँ अनुसंधान का कार्य आर.वी. जोशी, के.डी. बनर्जी, डी. टेरा और पीटरसन द्वारा भी किया गया। हाँ साथियों, वही डी. टेरा पीटरसन जिन्होंने सोन नदी घाटी में विस्तृत अनुसंधान कार्य किया। तो ये तो हम स्थल पहले कर चुके हैं। अब हम अन्य जो स्थल है उन पर बात करते हैं। तो साथियों, एक स्थल है गिद्धलूर, आंध्र प्रदेश में। गिद्धलूर, ये स्थल गिद्धलूर है। इसी प्रकार एक स्थल है नेल्लोर। गिद्धलूर और नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में साथियों, गिद्धलूर और नेल्लोर। ठीक है, उसी प्रकार एक स्थल है उसंगी नदी, कर्नाटक में बहने वाली उसंगी नदी के किनारे उसंगी। और एक स्थल है कर्नाटक में इसामपुर। वेरी इम्पोर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसामपुर। तो उस इसामपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से औजार निर्माण का कारखाना प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में इसामपुर जो है वो निम्न पुरापाषाणकालीन औजार निर्माण का केंद्र था, ये ध्यान रखना। इससे यहाँ ये इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, ये थे मद्रास और सोन संस्कृति के प्रमुख स्थल और विशेषता। दोबारा दोहरा देता हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको करना। देखो, राजस्थान के हम निवासी हैं, तो राजस्थान वाले तो सारे ही करने हैं। लूणी, डीडवाना, आरसोड़ा, सिंगी तालाब, मोगरा पहाड़। बेलन घाटी हर काल में आएगी, नवपाषाण काल तक आएगी। भीमबेटका साथियों, हथनोरा साथियों, इसी प्रकार भीमबेटका, हथनोरा और ये चिरकी, नेवासा, बोरी और इसामपुर, ये है सोन संस्कृति के अन्य स्थलों में महत्वपूर्ण। फिर मद्रास संस्कृति के ये स्थल तो महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पल्लवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरई। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों मित्रों में से शेयर करें। अपने साथ में नोटबुक रखें, इंडिया के मैप रखें और अपने नोट्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।